देखिए गेट 2016 का क्वेश्चन है ये, है ना। और ये देखेंगे तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आएगा। गिवन क्या है क्वेश्चन में, पहले ये देख लिया जाए। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास एम नॉट इज इक्वल टू इट्स रेस्ट मास एनर्जी। ठीक है, अब रेस्ट मास एनर्जी का फॉर्मूला पता है हमें, क्या होता है, एम नॉट सी स्क्वेयर। लिख सकते हैं। क्या गिवन है, द काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। के को हम लोग लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को माइनस एम नॉट सी स्क्वेयर। ये तब जब वो किसी वी वेलोसिटी से मूव कर रहा होता अगर, तो उस समय इसका मास एम लिखते हैं। एंड एम नॉट क्या था, व्हेन द पार्टिकल इज एट रेस्ट। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ रहा है। बट जो क्वेश्चन में गिवन है, क्या इन्फॉर्मेशन है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इट्स रेस्ट मास एनर्जी, देन वी शुड राइट एम नॉट सी स्क्वेयर at this place, and it would be mc square minus m naught c square. ठीक है, from here we'll get mc square is equal to 2 m naught c square, so that there is a relation between m and 2 m and m naught, and it will be m is equal to 2 m naught. यहाँ तक समझ आ रहा है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो m आया, ठीक है, इसके लिए भी फॉर्मूला है आपके पास, है ना। क्या फॉर्मूला है, देखिए। एम के लिए मतलब इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विद वी विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो आप एम को क्या लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। वी इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। लिख सकते हैं ना। फ्रॉम हियर वी हैव m इज इक्वल टू 2m0, इट मीन्स m को आप 2m0 लिख दोगे, ये कितना आ जाएगा। देखो हमें कॉन्सेप्ट रिवाइज भी कर लेना और थोड़ा अप्रोच भी डेवलप करना है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लिख सकते। तो फाइनली क्या मिल जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। ठीक है, 1 माइनस, देयरफॉर वी कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4। ठीक है, देयरफॉर वी कितना लिख सकते हैं अब, √3/2 इंटू सी लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो देखो हमारे पास स्पीड आ गया, जो उसकी वेलोसिटी है वो हमें मिल गई। अब सीधा मोमेंटम, फाइनल स्टेप, मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, एम इंटू वी लिख सकते हैं ना। अब एम कितना है, 2m v0, सॉरी 2m0 एंड वी इज √3/2c लिख सकते। अब हमें एम नॉट सी के यूनिट में चाहिए, तो ये आंसर कितना आएगा, एम नॉट सी √3। तो अगर एम नॉट सी के यूनिट में लिखना है तो आंसर क्या होना चाहिए, √3 के इक्वल हो जाना चाहिए। तो जो फाइनल आंसर होगा दैट वुड बी 1.74। ठीक है, इस यूनिट में आना है तो इस यूनिट में ही आ गया, ये लिख सकते। इट मीन्स दिस इज द आंसर, लिख सकते। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये YDS से, वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, मतलब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से मिलेगा आपको, है ना। अब ये क्वेश्चन क्या है, देखिए, इन अ YDSC यूजिंग लाइट द एपरेटस हैज़ 2 स्लिट्स। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो एपरेटस यूज़ किया हुआ है, द 2 स्लिट्स, नॉर्मली ऐसा होता है। ठीक है, ये 2 स्लिट्स हैं। सपोज दिस वन इज फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकेंड स्लिट्स, लिख सकते। अब ये कह रहा है व्हेन ओनली स्लिट 1 इज ओपन द मैक्सिमम ऑब्जर्व्ड इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन इज 4I0। मतलब अगर आप लोग यहाँ से देखोगे तो सपोज ये स्क्रीन है, ठीक है। तो अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँगा, है ना, कि सपोज हमें मैक्सिमम चाहिए, तो अगर सिर्फ हमारा
फर्स्ट ऑन है, ठीक है, देन द मैक्सिमम इंटेंसिटी इज 4I0। इट मीन्स कि जो फर्स्ट की इंटेंसिटी है वो 4I0 है, लिख सकते। अगेन व्हेन ओनली स्लीट 2 इज ओपन द मैक्सिमम ऑब्जर्व, देखो जब एक ही स्लीट है तो ठीक है, यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस का मतलब ही नहीं बनता। एक ही स्लीट अगर ओपन है तो जो मैक्सिमम की बात कर रहा है दैट इज द एक्चुअल इंटेंसिटी ऑफ द रे कमिंग फ्रॉम दिस स्लीट, लिख सकते। तो देखो इसका मतलब सीधा हो गया, फर्स्ट की इंटेंसिटी 4I0 है और सेकंड स्लीट से जो लाइट मिल रहा है आपको उसकी इंटेंसिटी I0 है, ठीक है। अब कह रहा है व्हेन बोथ द स्लीट्स आर ओपन, अब अगर दोनों को ऑन कर दिया हमने, ये और ये दोनों एक साथ, डेफिनेटली अब इंटरफेरेंस आप इस पे ऑब्जर्व करेंगे, किस पे, ऑन दिस स्क्रीन, ठीक है। तो व्हेन बोथ द स्लीट्स आर ओपन एन इंटरफेरेंस पैटर्न अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, बिल्कुल ठीक है। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमम टू दैट ऑफ द नियरेस्ट मिनिमम, तो प्रिंसिपल मैक्सिमम सपोज हमने यहाँ पे लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आई मैक्स लिख दिया हमने, ठीक है, और जो मिनिमम वेरी नेक्स्ट मिनिमम जो मिलना है सपोज ये लिख दिया, उसको हमने आई मिनिमम लिख दिया। देन वी आर सपोज टू फाइंड आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, ये फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi। I is the resultant intensity, नहीं, I1 I2 intensities of interfering waves and phi is the phase difference between these two waves। तो यहाँ से आप क्लियरली लिख सकते हो जो I max आएगा इट विल बी cos I max के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, cos phi को +1 लिख सकते। तो फाइनली ये जो फॉर्मूला बनेगा ये कितना आ जाएगा, √I1 प्लस √I2 का स्क्वेयर हो जाएगा, क्योंकि ये गायब, इसको लिख सकते। तो ये क्या लिख सकते हैं आप, √I1 प्लस √I2 का स्क्वेयर। ये समझ आ रहा है भाई, I1 को हम लोग लिख सकते हैं ना √I1 का स्क्वेयर, और ये पार्ट क्या हो गया +1, ठीक है। तो ये आ जाएगा फॉर्मूला, लिख सकते हैं ना, कोई डाउट है इसमें, नहीं। तो एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे अगर हमें आई मिनिमम लिखना होगा, क्या लिखेंगे, √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर, लिख सकते। यहाँ पे क्या किया आपने, cos phi इज इक्वल टू -1 यूज़ कर लिया। अब हमें यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर लेना है, कर सकते। तो क्या आ जाएगा, आई मैक्स के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, √I1 प्लस √I2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय √I1 माइनस √I2 स्क्वेयर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर मिनिमम इंटेंसिटी। देन I1 4I0 min I2 I0 लिख सकते हैं ना। तो कितना आ जाएगा, √4I0 प्लस I0 डिवाइडेड बाई √4I0 माइनस √I0 लिख सकते। अब इसका स्क्वायर सीधे सीधे कर सकते हैं हम, कर सकते हैं ना, यहाँ तक समझ आ गया। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 + 1, I0 कैंसिल हो गया, फाइनली क्या आएगा 2 + 1। देखिए √4 I0 सब में, तो सब बाहर करके कैंसिल कर देंगे, 2 √4 इज 2, 2 + 1 अपॉन 2 - 1 लिख सकते। तो 2 + 1 क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 9। दिस इज द आंसर, कर सकते। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट क्या है, इसको सॉल्व करके थोड़ा पता लगेगा कि हाँ भाई कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते, क्या अप्रोच होगा, आप सॉल्व कर सकते, ये भी हमें पता लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सीधा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से क्वेश्चन है ना। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो I × A हो जाता है ना। I इज़ द करंट, A इज़ द एरिया ऑफ द लूप एंड N इज़ द नंबर ऑफ लूप्स। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये लिख सकते हैं हम, है ना, I इज़ द करंट, ठीक है, A इज़ द एरिया एंड N इज़ द नंबर ऑफ लूप्स, लिख सकते।
अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इस क्वेश्चन में, देखो क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात कर रहा है, ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद अ स्क्वेयर शेप्ड लूप। स्क्वेयर शेप्ड है मतलब अभी जो है, जो हमारे पास है वो क्या है, स्क्वेयर शेप का है, लिख सकते हैं ना। और जो करंट है इसमें देखना, जो भी करंट है इट इज आई, लिख सकते। सपोज साइड लेंथ इज ए, स्टेडी करंट आई इज एम, तो हम लोग क्या लिख सकते, एम इज इक्वल टू आई ए स्क्वेयर, दिस आर फर्स्ट इक्वेशन, लिख सकते। क्लियरली लिखा हुआ है कि द डायपोल मोमेंट है ना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद अ स्क्वेयर शेप्ड लूप कैरिंग अ स्टेडी करंट आई इज एम। इफ द लूप, देखना आप क्या किया, इफ द लूप इज चेंज टू अ सर्कुलर शेप, मतलब इस लूप को हमने सर्कुलर शेप दे दिया, लिख सकते। विथ द सेम करंट, क्या कह रहे हैं, करंट वही है, तो अगर विथ द सेम करंट हम चाहेंगे देन आई लिख देंगे, ठीक है। पासिंग थ्रू इट द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बिकम्स पी एम अपॉन पाई, देन द वैल्यू ऑफ पी। तो न्यू जो मैग्नेटिक मोमेंट है एम डैश, इट इज पी एम अपॉन पाई, लिख सकते। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो न्यू जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले रेडियस की बात करते हैं, है ना। ये जो स्क्वेयर शेप था इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द सर्कुलर लूप। तो मैथ से क्या इक्वेशन लिख सकते हैं हम कि भाई जो लेंथ ऑफ द वायर होगा वो तो इक्वल आएगा, है ना। तो शुरू में लेंथ कितना था 4a, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a, बाद में कितना हो गया सर्कमफेरेंस ऑफ दिस लूप तो 2πr। फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन फाइंड r, कितना आ जाएगा 2a अपॉन पाई, लिख सकते। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो जो नया मैग्नेटिक मोमेंट है इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन पी एम अपॉन पाई, ये कितना होना चाहिए आई इंटू एरिया, एरिया को क्या लिख सकते पाई आर स्क्वायर लिख सकते। अब देखो अगर यहाँ से देखेंगे हम लोग आर का वैल्यू कितना है 2a, तो देखो यही क्या हो जाएगा आई पाई, आर के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग 2a अपॉन पाई, 2a अपॉन पाई, यहाँ तक लिख सकते हैं। ये यहाँ से मेरा आर की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, कर सकते। अब यहाँ से देखो पी एम अपॉन पाई इज इक्वल टू आई, बिल्कुल ठीक है रहने देते हैं। तो आई को फ्रॉम दिस रिलेशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप, आई को क्या लिख सकते एम अपॉन ए स्क्वायर लिख सकते, पुट कर दीजिए। तो आई के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया एम अपॉन ए स्क्वेयर इंटू पाई इंटू 4a स्क्वेयर अपॉन पाई स्क्वेयर। फाइनली क्या होगा ये कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, एम एम कैंसिल, फाइनली वी हैव द फाइनल आंसर p इज इक्वल टू 4, दिस आंसर कर सकते। तो सीधा फॉर्मूला याद रखना है, अप्रोच देखना है, क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा था हमने देखा, हाँ ये चाहिए सॉल्व कर दिया। ये गेट 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k, टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k लिख सकते। स्प्रिंग कांस्टेंट k गिवन है, ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब क्या कह रहे हैं, वन ब्लॉक हैज़ मास m, बिल्कुल ठीक है, वन ब्लॉक हैज़ मास स्मॉल m एंड द अदर ब्लॉक हैज़ मास 2m, बिल्कुल ठीक है लिख दिया, एक m है और दूसरा क्या है 2m। इफ़ रेशियो ऑफ k अपॉन m, बिल्कुल ठीक बात, k अपॉन m भी गिवन है, इट इज़ 4, ठीक है लिख सकते हैं इट इज़ 4। यहाँ तक समझ आ रहा है।
देखो 4 यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा, यूनिट लिख सकते, यहाँ तक समझ आए। अब इसमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द एंगुलर फ्रिक्वेंसी। फाइंड द एंगुलर फ्रिक्वेंसी मतलब हमें ओमेगा फाइंड करना है, फाइंड द एंगुलर फ्रिक्वेंसी। अब देखिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं आप, एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट के अपॉन म्यू। व्हाट इज म्यू हियर, इट इज द रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड मास। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये लिख सकते। तो अगर इस केस में यूज़ करते हैं तो म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक मास m है, दूसरा क्या है 2m है, तो m इंटू 2m डिवाइडेड बाई m प्लस 2m लिख सकते। तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी 2m² अपॉन 3 ना, तो 3m, तो 2m अपॉन 3, ये लिख सकते। ये रिड्यूस मास आ गया हमारा, है ना। तो जो फ्रिक्वेंसी होना चाहिए ये कितना होना चाहिए, 1/2 पाई रूट के अपॉन म्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो 2m अपॉन 3 लिख सकते। यहाँ तक समझ आ रहा है। बट हमें क्या पूछा गया, एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा पूछी जा रही है आपसे, है ना। तो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं आप, 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी लिख सकते। तो 2 पाई इंटू 1/2 पाई रूट 3/2 इंटू के बाई एम लिख सकते हैं ना। अब अगर यहाँ से देखेंगे आप तो क्या दिखेगा आपको, 2 पाई कैंसिल हो गया, के अपॉन एम इज गिवन, इट इज़ 4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा रूट 6, बिकॉज दिस क्वांटिटी इज 6, हाँ सॉरी दिस क्वांटिटी इज 4 लिख सकते। तो 3 इंटू 2 6, रूट 6 लिख सकते। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2.44 इज द आंसर। ये बहुत सिंपल था, 2 ब्लॉक सिस्टम के लिए ऑसिलेशन की बात कर रहा है ना। फिर अलग अलग वीडियोस हैं इसमें, बहुत अच्छे क्वेश्चन, जब इसके ऑसिलेशन की बात करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम कंप्रेशन, तो अलग अलग वीडियोस हैं, आप इस चैनल पे देखिएगा। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जहाँ तक बात थी, इतना मिनट तक बहुत है, ये फॉर्मूले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ del operator applied on a scalar f for a scalar field f is equal to 1/2 x square minus xy plus 1/2 z square। तो देखो डेल ऑपरेटर, इसके लिए एक वीडियो हमने रखा हुआ है, इसमें पूरा वेक्टर कैलकुलस की सारी चीज़ें हैं। ये डेल ऑपरेटर होता क्या है, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, कर्ल, उन सब के लिए है ना। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बता दूं, डेल ऑपरेटर, ठीक है, वेक्टर होता है ना, और एक डिफरेंशियल ऑपरेटर भी होता है ये। तो इसको कैसे लिखते हैं, डेल बाई डेल एक्स, ठीक है, डेल डेल वाई डेल डेल जेड लिख सकते। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एफ पुट कर देना है, ठीक है। तो फाइनली ये क्या होगा, एक वेक्टर बन जाएगा, लिख सकते। तो जब आपने एफ पुट कर दिया तो अब क्या होगा, ये पूरा फंक्शन एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होएगा, एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होएगा, एक बार z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखने की कोशिश करें तो कितना आ जाएगा, अगर इस पूरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया जाए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा ये आई कैप। अगर सिर्फ इसकी बात करें, अगर ये पार्ट सिर्फ डिफ्रेंशिएट हो रहा है, जो आंसर होगा वो देखो x आ जाएगा। क्यों x आया, 1/2 एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 2x लिख सकते हैं ना, 2 कैंसिल हो गया, यहाँ तक समझ आए, लिख सकते हैं। फिर ये तो ज़ीरो आएगा, बिकॉज इसमें x का कोई भी फंक्शन नहीं है यहाँ पे, है ना। तो इसका क्या है, पूरा कांस्टेंट जैसा हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा -y लिख सकते, प्लस j। अब ये पूरा फंक्शन अगेन y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। तो देखो ये पूरा पार्ट ज़ीरो, कहीं भी y नहीं, ये पूरा पार्ट ज़ीरो, कहीं भी y नहीं, यहाँ पे क्या होगा सीधा -x लिख सकते। फिर से ये पूरा फंक्शन z के साथ जब डिफ्रेंशिएट होगा, ये पूरा ज़ीरो, कहीं z नहीं है, ये पूरा ज़ीरो, कहीं z नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, फिर से वही 1/z 1/2 इंटू 2z,
तो क्या हो जाएगा ये सेट, लिख सकते। अब जो पॉइंट गिवन है इट इज P कितना है 1 1 2। तो देखो अगर हमें यहाँ पे लिखना हो एट 1 1 2 तो क्या लिख देंगे हम लोग, वैल्यूज पुट करेंगे 1 1 2 अगर पुट करें तो देखो ये तो 0 हो गया, ये कितना आएगा -j और ये कितना हो जाएगा 2, तो +2k लिख सकते। तो ये यहाँ तक तो पहुँच गए। अब डायरेक्शन का मतलब क्या, अगर किसी वेक्टर के लिए डायरेक्शन की बात करता है तो सीधा समझना चाहिए कि भाई यूनिट वेक्टर पूछ रहा है ना। तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या लिखते हैं, कि अगर किसी वेक्टर ए के लिए अगर यूनिट वेक्टर लिखना हो आप क्या लिखते हो, ए कैप इज इक्वल टू कंप्लीट वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम। एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या करोगे, कंप्लीट वेक्टर, बिल्कुल ठीक है, -j + 2k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम। तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 1² + 2²। फाइनली हमारे पास आंसर क्या मिल रहा है, -j कैप + 2k कैप डिवाइडेड बाय √5। दिस इज द फाइनल आंसर, लिख सकते। तो इस पूरी सीरीज में 2016 का ये कर रहे हैं, 16 15 14 13 4 साल का मैं एग्ज़ाम के पहले तक मैं अपलोड कर दूंगा, है ना। तो ये साथ साथ में वो कुछ थ्योरी भी, मतलब कॉन्सेप्ट सीखने के लिए टॉपिक वाइज भी मैं अपलोड कर रहा हूँ इसमें। तो अगर आपको समझ आए सही में, अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है तो डेफिनेटली आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, है ना। और जितना शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिए, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, है ना।